हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म और इस टॉपिक को हम समझेंगे एक्टिविटी 11.1 से या फिर 10.1 से। न्यू बुक में क्या हो जाएगी ये 10.1 और जो हमारी ओल्ड बुक है पुरानी बुक है उसमें क्या होगी 11.1। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे कि लाइट हमारी प्रिज्म के अंदर किस तरह से रिफ्रैक्ट हो रही है। यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये हम पढ़ चुके हैं कि लाइट हमारी किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है किसके अंदर, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स के अंदर। फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज इन ग्लास स्लैब द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो जो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है हमारी, इसमें क्या होगा ग्लास स्लैब के अंदर जो एमर्जेंट रे है हमारी पैरेलल होगी किसके, इंसिडेंट रे के। हाउ एवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली, हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। अब हम देखेंगे, लेकिन हालांकि जो हमारी ये स्लाइटली क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या है एमर्जेंट रे हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी इंसिडेंट रे के। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लाइट हमारी किस तरह से डिफ्रैक्ट हो रही है ट्रांसपेरेंट प्रिज्म में। कंसिडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। हमको एक ग्लास प्रिज्म लेना है ट्रायंगुलर। इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस, इसके 2 ट्रायंगुलर बेसिस हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेज, और 3 इसके क्या है रेक्टेंगुलर सरफेसेज है। दीज सरफेसेज आर इंक्लाइन टू ईच अदर। ये सरफेसेज क्या है, सारे इंक्लाइन अपने ऊपर क्या है, इंक्लाइन है एक दूसरे के साथ। द एंगल्स बिटवीन इट्स 2 लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो 2 लेटरल सरफेसेज के बीच में जो एंगल होगा हम बोलेंगे एंगल ऑफ द प्रिज्म। Let us now do an activity to the study of the refraction of light through a triangular glass prism। तो हमें क्या करनी है, एक एक्टिविटी करेंगे 11.1। तो ये हमारी 11.1 है। तो इसमें ये कह रहे हैं हम क्या लेंगे, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लेंगे। तो क्या है ये हमारा, इस तरह से एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें देखो ये 2 तो क्या हो गए इसके ट्रायंगुलर बेस हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये क्या है, 2 इसमें ट्रायंगुलर क्या है बेसिस है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, 3 इसमें क्या है ट्रायंगुलर सरफेसेस है, सॉरी रेक्टेंगुलर। ये होगी 1 2 और एक ये 3 क्या है इसमें ट्रायंगुलर सॉरी रेक्टेंगुलर क्या है सरफेसेस है। तो ऐसा हम प्रिज्म लेंगे एक। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसको ऐसे पुट कर देंगे, इस तरह से रखेंगे इसको हम उठा के, ये रख दिया प्रिज्म। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें ABC लेना है। ठीक है, पॉइंट रख देना है इसमें। फिर आपको इसमें डालनी है एक इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे डाल दी हमने। ठीक है, ये क्या है P और E, इसको बोल लेंगे हम P और E। ठीक, फिर इसके बाद तो हमने इसमें क्या डाल दिया, इंसिडेंट रे डाल दिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 2 पिंस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 पिंस क्या कर देंगे, खड़े कर देंगे। ठीक है, स्टैंड कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग पिंस ये लगा दिए। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, प्रिज्म हमने क्या लिया था, प्रिज्म लिया था। प्रिज्म के चारों तरफ लाइन ऐसे खींच के इसका ABC नाम रख के इसको हटा दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोबारा प्रिज्म यहाँ पे रखेंगे इस तरह से ही, जो हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, इधरली साइड से यहाँ से इस वाली साइड से क्या करेंगे, इसको देखेंगे। इन जो पिंस लगाए हैं आपने, इन पिंस को देखेंगे और फिर जहाँ पे भी आपको ये एक ही लाइन में दिखेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसे दिख जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको ये स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, आपको ऐसे पेज आपको ये अपनी कॉपी ऐसे घुमा के और फिर नोटिस करना है, जहाँ पे भी जाके पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे को, आपको बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में दिखाई देने लगेंगे एक के बाद एक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे क्या लगा दोगे, यहाँ पे 2 पिंस और लगा देंगे ऐसे। ठीक है, मान लो कि आपने यहाँ पे लगा दिया एक पिन और यहाँ पे लगा दिया एक पिन। ठीक है, फिर इस पिंस को हटाएंगे और फिर इसको ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे भी ये मिलेगा जाके इस तरह से। ठीक है, फिर ये तो हमारी हो जाएगी एमर्जेंट रे बोल लेंगे इसको। ठीक है, हमारी F और S क्या है, एमर्जेंट रे। ठीक है, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो PE क्या होगी हमारी इंसिडेंट रे, FS क्या होगी एमर्जेंट रे, और EF क्या होगी है रिफ्रैक्टेड रे। और इस एंगल को हम बोलते हैं, एंगल ए को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म।
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल हमारा इस तरह से होगा, ये नॉर्मल बना दिया हमने। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। तो ये लाइन हमारी कैसे जानी थी, स्ट्रेट जानी थी ऐसे। ये जो लाइन है हमारी स्ट्रेट जानी थी ऐसे। लेकिन क्या हुआ, ये रेयर मीडियम है एयर के अंदर, और जो ग्लास है हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। तो ये क्या होगा, जो हमारी जो ये लाइन है थोड़ी सी आपको नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो इस तरह से रिफ्रैक्ट होकर जाएगी, जैसे हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन में, सेम वही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे। अब यहाँ पे भी हमने नॉर्मल बना दिया ऐसे। इसमें भी क्या होगा, ये लाइन को सीधा जाना था। ठीक है, ये लाइन क्या है, सीधी जानी थी, लेकिन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। थोड़ी सी क्या है, नॉर्मल की तरफ को क्या हो रही है, बैंड हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोल लेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल लेंगे। ठीक है, क्या बोल लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा एंगल बनेगा किसके बीच में, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोल लेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल लेंगे इसको। और इसको भी हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल लेंगे, क्योंकि ये भी नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड है इस वाली रे के लिए। ठीक है, इसको जाना था ऐसे, जाना से सीधा, ऐसे जाना था सीधा। ठीक है, लेकिन ये रेयर और डेंसर मीडियम की वजह से क्या होगी, थोड़ी सी डेविएट हो गई है अपने पास से। तो ये डेविएट हो गई है, आपने इनको आगे बढ़ा दिया है किसको, एमरजेंट रे को और इंसिडेंट रे को। तो जहाँ पे भी जाके मिलेगी ये यहाँ पे क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी इधर। ठीक है, ये एंगल बन गया है हमारा डी, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अब नॉर्मल और किसके बीच में, एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, और ये क्या है, एमरजेंट रे है। इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसे बोल लेंगे हम एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, तो आपको ये सब ये पता लगाना था कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस एक्टिविटी में यही था, इतना है, और हम करेंगे बुक में से पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा सारा। ठीक है, पी ई क्या हमारी इंसिडेंट रे है, एफ एस क्या है हमारी एमरजेंट रे है, और ई एफ क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल है। एंगल आई हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ई एंगल ऑफ इमरजेंस है, डी एंगल ऑफ डेफिएशन है। एयर पी इज द इंसिडेंट रे, ई एफ इज द रिफ्रैक्टेड रे, सब मैंने बता दिया, अभी थ्योरी में लिखा है। एंड एफ एस इज द एमरजेंट रे। यू मे नोट दैट अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये हम जानते हैं कि लाइट हमारी कहाँ से एंटर कर रही है, एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। एट द फर्स्ट सरफेस ए बी द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज़ बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो जब लाइट हमारी एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो लाइट हमारी रे क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होगी और बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ को, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। एट द सेकंड सरफेस ए सी, सेकेंड सरफेस ए सी पे क्या होगा, द लाइट रे हैज एंटर फ्रॉम द ग्लास टू एयर। लाइट रे हमारी क्या हो रही है, ग्लास से एयर में, यहाँ से गिलास था, गिलास से एयर में, सॉरी पीछे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है। तो क्या होगी, गिलास है, ये बाहर निकल रही है ऐसे, तो गिलास हमारा डेंसर है, ये रेयर है, ये नॉर्मल है। तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी, बैंड होगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है हमारा, रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर में आ रही है लाइट हमारी, तो क्या होगी, नॉर्मल से अवे थोड़ी सी क्या होगी, ये बैंड होगी। ठीक है, hence it has bent away from the normal. Compare the angle of incidence and angle of refraction at each refracting surface of the prism. It is similar to the kind of bending that occur in a glass slab. ये आपको क्या करने हैं, मेजर करने और पता लगाने के सिमिलर है या नहीं है। द पेक्युलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक द एमरजेंट रे बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो वो एंगल जो किसके बीच में बनेगा, एमरजेंट रे के और इंसिडेंट रे के जो बीच में एंगल बनेगा उसे हम क्या बोल लेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। जो यहाँ पे बना के दिखाया था मैंने, ये एमरजेंट रे है और ये है कौन सी, इंसिडेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल बना है, इसे हम क्या बोल लेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल डी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। को मार्क करना है और इसको मेजर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्पर्जन ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट देखेंगे ग्लास प्रिज्म में।